द बिहार टीचर द हिस्ट्री मेकर हैस्ट एक्टिविटी के मंच पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संजीव कुमार आपके साथ पुनः सीटेट के प्रिपरेशन को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए मैं आज लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहा हूं, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर दूंगा। आइए जानते हैं कि वो कौन सा चैप्टर है जो कि सीटेट के एग्जामिनेशंस में जनरली पूछा जाता है। प्यारे दोस्तों, जैसा हमें पता है कि भारत में L1 जैसे हिंदी ये L1 के रूप में है और इंग्लिश को L2 का दर्जा प्राप्त है। ये फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है। हम लोग करियर के उद्देश्य से स्पेसिफिक पर्पज से साइंटिफिक लैंग्वेज के रूप में इंजीनियरिंग सेक्शन में बोले जाने के लिए ये लैंग्वेज टेक्निकल लैंग्वेज के रूप में कंप्यूटर का नॉलेज के रूप में इंग्लिश को हम लोग सीखते हैं। तो इंग्लिश सीखने में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या कठिनाइयां भारत के एरियाज में आता है, इंडियन होने के नाते इस विदेशी भाषा को एक्सेप्ट करने में सीखने में कौन कौन से प्रॉब्लम हैं। तो आइए हम लोग उसी प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सीखने में साउंड्स, वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब हम लोग लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है तो इनको फोनेटिक्स कहते हैं। तो उच्चारण बहुत बड़ी बात है जो साइंटिफिक तरीके से हो। और दूसरी बात है कि जब हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रक्चरल मेथड्स को फॉलो किया जाता है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कौन सा मेथड्स है इसको सीखना, तो ये डिफिकल्टीज है। और लास्ट है वोकैबुलरी स्टॉक अगर हम लोग करते हैं तो फिर हम लोग सीखते हैं धीरे धीरे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं लैंग्वेज टीचिंग में। तो ये सब कैसे सीखा जाए, ये कौन कौन से आगे प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट टीचर्स। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक्स है क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट टीचर्स। तो हमारे देश में टीचर्स के साथ टेक्नोलॉजी का अभाव है। टीचर उस टेक्निकल हैंड को और इफेक्टिव टीचर्स की जरूरत है। इफिशिएंट टेक्नोलॉजी उनके साथ चाहिए ताकि वो सब्जेक्ट मैटर को हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाए। नेक्स्ट है डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। भारत में जो परंपरा है, यहाँ पर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड्स को, ग्रामर को पढ़ाते हैं, ट्रांसलेशन को पढ़ाते हैं, वोकैबुलरी को रटवाते हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे सीखने की कोशिश करते हैं, ट्रांसलेशन मेथड, अनुवाद मेथड से सीखने की कोशिश करते हैं, जो काफी डिफिकल्टीज है। इनडायरेक्ट मेथड्स को लेकर के सीखते हैं जो कि हम लोग 100% तक नहीं पहुंच पाते हैं। डायरेक्ट मेथड्स अगर हो हमारे पास तो हम लोग आसानी से अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है वेरिएशन इन इंग्लिश सिलेबस। पूरे भारत में कई बोर्ड है, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अलग अलग राज्य का अलग अलग बोर्ड, अलग अलग सिलेबस। लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए अलग अलग सिलेबस का निर्धारण किया गया है। अगर इसमें यूनिफॉर्मिटी हो तो फिर बच्चे एज ए होल रूप में इनको कहीं भी जाएंगे तो अलग अलग तरीके से भी एक होकर के सीख पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वेरिएशंस है। नेक्स्ट है कि लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल्स। काफी भारत गरीब भी है और इस कारण से यहाँ पर कहीं टेक्नोलॉजी का अभी थोड़ा अभाव चल रहा है। जितना वेल इक्विप्ड होना चाहिए उसमें काफी कमी है। क्लासरूम वर्चुअल होना चाहिए, ऑडियो विजुअल सिस्टम्स हमारे पास हो लैंग्वेज को डिसीजन करने के लिए, लिंग्वा फोन्स हो, बच्चे साइंटिफिक उनका जो साउंड्स है उसको आसानी से समझ पाए, टेप रिकॉर्डर्स, वो रिकॉर्डर्स बार बार रिपीट करके उनको सिखाए, समझाए ताकि वो आसानी से समझ पाए। फ्लैश कार्ड काफी सहयोगी टूल्स हैं, वो मेमोरी पावर को भी मेमोरी में छा जाया करता है फ्लैश कार्ड, और हम लोगों को चीजें लंबे समय तक के लिए याद रह जाता है। पिक्चर्स, ये सारा सपोर्टिव है। नेक्स्ट है ओवर क्राउडेड क्लास। प्यारे दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि भारत पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में दूसरा स्थान है और पॉपुलेशन होने का असर क्लास में भी दिखता है। क्लास का जो मानक है उस मानक को पार करके क्लास में भरा पड़ा बड़े बड़े बच्चे रहते हैं। टीचर्स को कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम्स होता है, मैनेजमेंट और अपने सब्जेक्ट मैटर को पहुंचाने में, मीडियोकर्स तक बच्चों को पहुंचाने में, सारे को मैनेज करने में कठिनाइयां होती है और उनका सीधा असर उनके आउटपुट पर पड़ता है। प्रॉब्लम सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में हो जाया करता है। आगे है इंग्लिश अल्फाबेटिक सिस्टम। तो अल्फाबेटिक सिस्टम से हम लोग पढ़ते हैं स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ये बच्चे सीखना शुरू करते हैं वहीं से। लेकिन हम लोगों को सीखना ये भी आवश्यक है कि साउंड्स कितने हैं, क्योंकि बोलने का सीधा संबंध फोनेटिक्स से है।
साउंड सिस्टम से है। तो 44 साउंड्स है इंग्लिश लैंग्वेज में। हम लोग सिर्फ 26 इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स को जानते हैं, लेकिन 44 साउंड्स होता है। एक बार तो सीटेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, कितने ये, तो 44 साउंड्स है। उसके बाद वॉवेल साउंड्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं, तो वॉवेल 12 है और डिप्थोंग्स 8 है और 24 साउंड्स जो है वह कॉन्सोनेंट साउंड्स है। प्यारे दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि डिफेक्टिव लर्निंग सिस्टम। तो भारत में जो सिस्टम है, एग्जामिनेशन के साथ एंट्रेंस के साथ एडमिशन हो जाना है और फिर उनको अगर सर्टिफिकेट देना है, क्लास पास करना है, प्रमोट करना है, कंप्लीट करना है, तो फिर एग्जामिनेशन लेकर के द एंड कर देना है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है डिफेक्टिव लर्निंग सिस्टम है। सीखने में सीखने की बातों पर फोकस होनी चाहिए। सिर्फ हम लोगों को एग्जामिनेशन लेकर के क्लास में एंट्री कराना, एग्जामिनेशन लेकर के क्लास पास आउट कर देना, ये ठीक नहीं है। लैक ऑफ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स। जैसे हम लोग क्लास पहुंचते थे लैंग्वेज को लेकर के, तो प्यारे दोस्तों हम लोगों को अपने ऑब्जेक्ट्स को जानना चाहिए, अपने एम टारगेट्स को जानना चाहिए। लेकिन हम लोगों का कोई टारगेट्स ही नहीं होता है क्लास में। टीचर्स भी अपने टारगेट्स को नहीं जानते हैं, ना तो बच्चे अपने टारगेट्स को जानते हैं। सिर्फ टारगेट वही है, सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जामिनेशंस को पास करना है। तो यही हमारा ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट से हम लोग टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, लैंग्वेज पर ओवरकम नहीं हो पाएगा, हम लोग ग्रिप नहीं बना पाएंगे। हम लोगों को सीखने का टारगेट बनाने की जरूरत है। हम लोग साइंटिफिक तरीके से अगर हम लोग सीखें, सारे इक्विपमेंट्स को सहेज करके एक साथ यूज करके हम लोग सीखने की कोशिश करें, तो हम लोग टारगेट तक पहुंच पाएंगे। आज हम लोग क्लास को इतना ही रहने देते हैं। संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी मैं काम करूंगा। जल्द ही आपको ये लाभ मिलेगा। आज के क्लास को हम यही रोकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।